Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 7th English NCERT chapter 7th and that is the ashes that made trees bloom. Before start this chapter I will give you a short introduction about this story. The story The Ashes That Made Trees Bloom written by William Elliott Creef is based in Japan. It is about a honest and hard-working couple who lived with their pet dog named Muko. The greedy and cruel nature of their neighborhood result in the death of the dog. Let's start the story. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tributes of the fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो ये क्या बात है, जापान में क्या थे, एक ओल्ड कपल थे जो कि अपने ओल्ड गुड डेज में बहुत ज़्यादा खुश थे. तो उनका क्या था, एक पेट डॉग था जिसका नाम क्या था, म्यूको था. वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. जो ओल्ड कपल थे उनकी कोई भी बच्चे नहीं थे, यानी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी. तो हमेशा उस डॉग को एज अ बेबी ही बहुत ज़्यादा लव करते थे. उन्होंने उस डॉग के लिए ब्लू क्रैब से कुशन भी बनाया था और जब खाने का टाइम हो जाता था तो वो डॉग उस पर ऐसे बैठता था जैसे कि वहाँ पर एक कैट बैठी हुई हो. तो जो वो लोग थे यानी कि ओल्ड कपल थे, वो उस डॉग को फिश भी देते थे खाने के लिए और चॉपस्टिक से उसको खिलाते भी थे और उसको बॉइल्ड राइस भी देते थे जितना वो खाना चाहता था. और वो उसको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी करते थे. द ओल्ड मैन being a rice farmer went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until Otento summer as the sun is called had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to walk, never once. तो जो ओल्ड मैन थे वो क्या थे, राइस फार्मर थे और डेली अपने हो और स्पेड के साथ अपने फील्ड्स पे जाते थे और सुबह से और तब तक वहाँ पर वर्क हार्ड करते थे जब तक सन पहाड़ों के पीछे नहीं छिप जाता था. वो तब तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहते थे. तो जो उनका डॉग था वो उनको फॉलोड करता था और उनको हेल्प भी करता था. Harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up short on purpose to give food to the birds. तो वो क्या करता था, जो डॉग था उनको कभी भी हार्म नहीं करता था और उनके कदम से कदम मिला के उनको फॉलो करता था और उनके साथ हेल्प करता था वॉर्म्स को उठाने के लिए. वॉर्म्स बोलते हैं इंसेक्ट्स को. और जो ओल्ड कपल थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था, वो बहुत ज़्यादा काइंडली थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे और वो हमेशा बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ रहते थे अपने डेली लाइफ में और वो बर्ड्स को फूड भी देते थे. One day the dog came running to him, putting his paw against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. तो जो एक दिन उस डॉग ने क्या करा, बहुत भाग भाग के आया और जो उसके मालिक था यानी कि ओल्ड कपल के जो मैन था उसके पास जाता है और उसके लेग्स के बीच में अपना पॉज रखता है और वहाँ पर उसको अपना हेड रहता है तो उसको वहाँ एक जगह पे लेके जाता है. तो पहले तो उसके जो मालिक है उसको लगा कि उनका डॉग वहाँ पर क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन जब उन्होंने देखा कि डॉग भाग रहा है, उसको कहीं पे कुछ मिनट के लिए उसको लेके जा रहा है, तो जो ओल्ड मैन होता है वो उसके साथ उस प्लेस पे जाता है जहाँ पर वो क्या करता है, स्क्रैच करने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपने पॉज से अर्थ में स्क्रैच करता है. तो वो देखता है कि इसके अंदर कुछ बरीड है, तो वो सोचता है या तो इसके अंदर कोई बोन होगी या बिट ऑफ फिश होगी. लेकिन जब ओल्ड मैन वहाँ पर स्टक करता है, वहाँ पर अपनी हो से मारता है, तो उसको वहाँ पर क्या मिलता है, गोल्ड ग्लिम्ड
मिलता है। यानी कि ग्लिम मीन्स होता है स्टोन, शोन ग्लिटर्ड, यानी कि उसे वहां पर क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, सोने के टुकड़े मिलते हैं। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast of their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness. तो उसके बाद क्या होता है, कुछ ही घंटों में वो जो ओल्ड कपल होता है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, और जब वो रिच बनता है तो वो क्या करता है, बहुत सारी अपने के लिए थोड़ा ज़मीन लेता है, अपने फ्रेंड्स को भी वो क्या करता है, अपनी फ्रेंड्स को भी हेल्प करता है, पुअर नाइबर्स को भी हेल्प करता है, और जो डॉग होता है वो उनके साथ रहता है बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से और बहुत ज़्यादा काइंडनेस से। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into other denities, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. तो उसी गांव में सेम प्लेस पे, सेम जगह पे, तो वहाँ पर एक विक्ड ओल्ड मैन रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। विक्ड मीन्स होता बहुत चालाक, बहुत ज़्यादा गंदा ओल्ड मैन रहता था, और उसकी एक वाइफ थी जो कि सेंसिटिव भी नहीं थी और काइंड भी नहीं थी, जिसके अंदर कोई भी दया नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, जो उनके घर से जितने भी डॉग्स वगैरह जाते थे घर के सामने से, तो उन लोगों को क्या करते थे, किक करते थे, उन डॉग्स को किक करते थे। और वो क्या करते थे, उन्होंने जब सुना अपने नाइबर्स के गुड लक के बारे में, उन्होंने उनके कोक के बारे में सुना कि उनको अच्छा अच्छा गोल्ड मिला उनके डॉग के थ्रू, क्योंकि उनके डॉग ने क्या करा था, गार्डन में एक सेट करा था, वहां पर उसने क्या करा, स्क्रैचिंग का काम करा, जिसके थ्रू उनको क्या मिला था, गोल्ड मिला था। और वो क्या करते थे, जितने भी डॉग्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा मारते रहते थे। लेकिन जो गुड ओल्ड कपल रहता है, उनका जो डॉग रहता है, ना ही तो वो उधर को जाता था डर के मारे उस क्रूअल पेयर के पास, और ना ही वहां से कुछ खाता था, और ना ही वो उनके साइड को घूमता था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो उसके बाद क्या होता है, जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, इनके डॉग ने तो इनकी हेल्प करी गोल्ड को ढूंढने के लिए, तो उस डॉग को लालच करके वहाँ बुलाते हैं, लेकिन उनके डॉग ने वहाँ पर कुछ खाता नहीं है। तब वो क्या करते हैं, उस डॉग को डोर से बाहर लेके जाते हैं, अपने होर स्पेड को लेके अपने फील्ड्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं जहाँ पर पाइन ट्री था, और वहाँ पर क्या करते हैं, उसके पाव से स्क्रैच करने का काम करते हैं ग्राउंड में। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. और जैसे ही वहाँ पर स्क्रैच करता है, वैसे जो ग्रीडी उसकी जो वाइफ होती है, वो मैन होता है, वो क्या करता है, वहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो ओल्ड फेलो होता है, वो अपनी स्पेड और हो से क्या करता है, वहाँ पर खुदान करना शुरू कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिगिंग करने लग जाते हैं। और जब वो डिग करते हैं तो उनको वहाँ पर क्या मिलती है, एक डेड किटन मिलती है, एक मरी हुई बिल्ली मिलती है, जिसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि वो अपने टूल्स को नीचे छोड़ देते हैं और अपनी नाक को बंद करने लग जाते हैं। तो जो ओल्ड मैन होता है, ग्रीडी ओल्ड मैन होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में उस डॉग को इतना ज़्यादा मारता है कि उसको पूरा अधमरा कर लेता है, यानी कि उसको इतना ज़्यादा मारता है कि वो मरने लायक हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो मरने लायक हो जाता है कि जो हुमैन भी रहती है, विक्ड हुमैन रहती है, वो क्या करती है, वो अपनी हो से, अपने स्पेड से उसको क्या कर देती है, शार्प हो से, यानी कि शार्प कुल्हाड़ी से क्या करती है, उसका सर काट देती है। तब वो क्या करते हैं, जो उसका सर होता है, उसकी डेड बॉडी होती है, उसको क्या कर देते हैं, उसी जो उन्होंने गड्ढा खोदा था जहाँ पर किटन रहती है, उसी के अंदर उसको बरीड कर देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. तो जब ऑनर को पता चलता है कि उनका जो डॉग है वो मर चुका है, उसको वहाँ पर दबा दिया गया है, तो वो क्या करता है, रात के टाइम पे वहाँ पर जाता है, पाइन ट्री के पास जाता है जहाँ पर उसको दफनाया गया था। He
Set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before the tombs, in which he put the fresh flowers. Then he laid a cup of water, a tray of food on the grave, and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पर जहाँ पर पाइन ट्री होता है वहाँ पर क्या करता है, बहुत सारे बैम्बू ट्यूब्स को ग्राउंड पे रखता है और वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर से सजा देता है, उसके फर्नल्स को बहुत ज़्यादा फ्लावर से सजा देता है। और वहाँ पर वो क्या करता है, कप ऑफ वाटर भी रखता है, कुछ ट्रे पे खाना भी रखता है और वहाँ पर बहुत सारी कॉस्टली स्टिक्स भी रखता है। और वहाँ पर उसको अलग अलग नेम कह के, उसको अलग अपने डॉग के अलग अलग नेम कह के उसको पुकारता है, बहुत जैसे कि वो अभी तक क्या हो, जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर्ड टू द हिम इन अ ड्रीम and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। तो उस रात को क्या होता है, जो डॉग का जो ओनर होता है यानी कि गुड ओल्ड कपल होता है, गुड ओल्ड मैन होता है, उसको सपना आता है और सपने में कौन आता है, उसका पेट डॉग आता है। और जिसका पेट डॉग होता है वो उसे कहता है कि जो मेरे ग्रेव पे जो पाइन ट्री है आप उसको काट दो और उसको जब आप काटोगे तो उससे आप क्या बनाओगे, राइस पेस्ट्री बनाओगे, जिससे कि आप क्या बना सकोगे, बीन सॉस बना पाओगे। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about 2 feet long. With great labor, partly by the fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into the dough, and blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. तो उसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है जैसे उसके सपने में बताया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जाता है और उस ट्री को क्या कर देता है, कट कर देता है। उसका ट्रैंक भी क्या करता है, सेक्शन को, जो उसकी ट्रैंक होती है यानी कि उसको जो तना होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके और उसको जला देता है। उसके बाद वो क्या करता है कि जो स्मॉल बाउल होता है वो लेता है और उसमें क्या बनाता है, एक लंबा सा हैंडल बनाता है हैमर टाइप का वुड का, जिसमें कि क्या होता है कुछ राइस पाउंडिंग उसने किए रहते हैं। और जब न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आने को होता है तो उससे वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाना चाहता था। उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी जो वाइफ होती है वो राइस को बॉईल करती है उस ग्रेनी में, और जो मॉर्टर होता है ओल्ड मैन क्या करता है, जब हैमर को पाउंड मास होता है जो उसका डो उसको कहते हैं, जिसे हम आटा गूंथते हैं तो जो आटा का गोला बनता है उसको हम डो कहते हैं। और जैसे वो उस डो को क्या करता है, बॉईल करने का काम करता है लॉन्ग वुड हैमर में, तो अचानक से क्या होता है कि जो वो डो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स में। और वहां पर क्या होती है, गोल्ड कॉइन्स की क्या हो जाती है, बरसात होने लग जाती है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window, and when the boiled beans were being ground, तो जो उनके फिर से वो गंदे से जो नाइबर्स होते हैं वो झांकते हैं विंडो से, वो देखते हैं कि जो बॉइल्ड बीन्स है वो किसमें चेंज हो गए हैं, गोल्ड उसमें चेंज हो गए हैं और ग्राउंड में गिर रहे हैं। तो उनके दिमाग में फिर से वही आता है कि हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, इस पाइन ट्री को दोबारा काटेंगे, फिर इसको जलाएंगे, फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो डो होगा उस डो से हमें भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी कि उनके अंदर फिर से क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। गोडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into a yellow gold, until a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of gold। तो जो उसकी वाइफ होती है वो देखती है, क्राइड होती है यानी कि चिल्लाती है, वो देखती है कि जो सॉस होता है वो किस में टर्न हो गया, येलो गोल्ड में टर्न हो गया है। और कुछ मिनट बाद ही जो उन्होंने वुड रहती है जलाने के लिए लंबी सी ट्यूब्स रखी रहती है वो भी किस में टर्न हो जाती है, गोल्ड शाइनिंग मास में, यानी कि वो चमकती हुई सुनहरे सोने की तरह उनको दिखने लग जाती है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक नेवर came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turned the pastry and sauce turned into the fall of mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into the pieces to use as firewood.
तो उसके बाद वो ओल्ड कपल यानी कि वो ग्रीडी ओल्ड कपल भी वहाँ पर जाते हैं और नेक्स्ट डे वो भी सेम वही करते हैं, वही चालाकी से वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो मोटर और मैजिक मिल रहता है उसको फिल करते हैं, बॉइल्ड राइस से करते हैं, उस स्टिक को बॉइल्ड राइस से फिल करते हैं और वहाँ पर जो बीन्स होते हैं एक साइड वो बीन्स रखते हैं, एक साइड बॉइल्ड राइस रखते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमको भी क्या मिलेंगे, गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उनका अपोजिट होता है, उनको गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलते, गोल्ड कॉइन्स की जगह उनको क्या मिलता है, तो वो किस में टर्न हो जाता है, वॉर्म्स में। वॉर्म्स हमें कहते हैं इंसेक्ट में। तो जो उनका डो होता है पूरा इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको दोबारा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको काट देते हैं उस ट्रीज को और उसके पीसेस किसके लिए यूज़ करते हैं, फायरवुड के लिए, यानी कि लकड़ी जलाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on in the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो क्या होता है, जब वो सब हो जाता है तो जो गुड ओल्ड मैन होता है उसके सपने में दोबारा से वही डॉग आता है, उसकी आत्मा आती है, वो उससे बोलता है कि जो वो चालाक से और गंदे से जो उनके नायबर है उन्होंने क्या कर दिया है, वो मिल को पूरा क्या कर दिया, पाइन ट्री को जला दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, उसका ऐश लेना है। ऐश मीन्स होता है राख। जो ट्रीज जल के जो राख मिली है उसको आपको किस में डालना है, उसको आपके जो राख होते हैं, राख की जो चुटकी होती है आपको विथर ट्रीज में डालना है। वो दोबारा से क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, दोबारा से ब्लूम हो जाएगा। और ये सब कौन कहता है, डॉग का स्पिरिट कहता है। किससे कहता है, जो गुड ओल्ड मैन होता है उसके सपने में दोबारा से ये सब कहता है। The old man awake and went at once to his weak neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from. तो उसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो जाग जाता है और दोबारा से वहीं से एट वंस टू हिज अपने नाइबर के हाउस से गुजरते जाता है। तो वहाँ देखता है कि जो वो ओल्ड पेयर होता है वो बैठा हुआ रहता है वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर कि आग जली हुई रहती है और मिडिल ऑफ फ्लोर में बैठे, वहाँ पर वो स्मोक एंड स्पिनिंग करते हैं। और फिर वो देखते हैं कि टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, अपने हाथों को क्या करते हैं, सेकते जाते हैं उस किसमें, उस फायरवुड में। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जब उनको गोल्ड नहीं मिला था तो उन्होंने क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, फायरवुड के लिए यूज़ किया था। वो क्या करते हैं, अपने हाथों को उसमें गर्म करते हैं। सम बिट्स ऑफ द मील वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। तो वो देखता है कि उन्होंने क्या करा रहता है कि जो मिल होता है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसे में ब्रोकन किया होता है। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, थो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. तो जो गुड ओल्ड मैन रहता है वो बहुत ही प्यार से उनको पूछता है एशेस के लिए, उस राख के लिए। तो जो कोविडियस कपल होता है यानी कि बहुत गंदा कपल होता है, वो क्या करता है, अपनी जो नोज होता है टर्न कर लेता है, यानी कि वो अपनी नाक को टेढ़ी कर देता है, अपना मुंह टेढ़ा कर देता है उनको देख के, और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो क्या हो, कोई चोर हो। और वो क्या करता है, उनसे क्या मांगता है, एक बास्केट में एशेस मांगता है। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it and blew it sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom with perfumed the air. The news of this filled the blaze, and everyone ran out to see the wonder. उसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर चला जाता है। जब अपने घर चला जाता है ओल्ड मैन, तो अपनी वाइफ को लेके गार्डन में जाता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विंटर होती है और उस टाइम पे उनका जो फेवरेट जो चेरी का ट्री है तो बेयर होने को होता है। तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे वो क्या करता है, जो एशेस होता है उसकी एक चुटकी होते हैं, वो चुटकी एशेस की लेता है। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना। तो वो क्या करता है, उस ट्री में डालता है। जैसे ही वो एशेस को ट्री में डालता है तो जो ब्लूज़म होता है चेरी का, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खिल जाता है। अब वो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें क्या हो, पिंक कलर के क्लाउड्स लगे हो। और ये बात क्या हो जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है। और जैसे ही वो चेरी का पेड़ खिल जाता है तो जो उसकी एयर होती है उसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स की क्या होती है, स्मेल आ रही होती है। और जब ये न्यूज़ गाँव वालों को पता चलती है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग उस सुनहरे नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees bruise
तो उसके बाद जो चालाक जो ओल्ड कपल होता है वो क्या करता है, ये सब स्टोरी सुनता है और जो बचा हुआ वहाँ से मिल से जो एशेज होता है उसको लेता है और उसको अपने विदर ट्रीज ब्लूज में डाल देता है. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. तो उसके बाद क्या होता है कि जो ओल्ड मैन है जब उनको पता चलता है ये सब तो उस साइड जाते हैं, ट्रेन के साइड जाते हैं विलेज में, और वो वहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी बास्केट लेकर एशेस को लेकर उन्होंने रखा रहता है. जब ट्रेन आने को होती है तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने ओल्ड विदर चेरी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस साइड से वो देखना शुरू कर देते हैं. नाउ इन द डेज ऑफ द Damis, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even passed them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down his lordship. All people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. उस दिन क्या होता है कि जो डेमोस होते हैं यानी कि जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं अपने कस्टम के साथ, यानी कि वहाँ से पास्ट होता है, यानी कि जो गांव वाले होते हैं विलेज होते हैं जब उनके राजा वहाँ से पास होते थे तो उन लोगों की एक प्रथा थी कि वो क्या करते थे अपने राजा के आगे नीज डाउन करके बैठ जाते थे. तो जो वहाँ के जो लॉयल पीपल होते थे वो क्या करते थे अपनी जो विंडोज़ होती थी, हाई विंडोज़ होती थी, उसको बंद कर देते थे. तो वो बंद क्यों करते थे? क्योंकि वो मानते थे कि वो अपने ऊंचाई वाली जगह से अपने राजा को नहीं देखेंगे, इसलिए क्या करते थे वो अपनी विंडोज़ को क्लोज कर देते थे. और वहाँ से जब वो पास्ट होते थे तो वो क्या करते थे, कमिट करते थे, वो एक देखते, वो नीचे को देखते थे अपने लॉर्डशिप यानी कि वो अपने शासन के साथ जो उनके राजा रहते थे उनको नज़रें उठा के नहीं देखते थे. वो क्या करते थे अपनी नज़रें नीचे कर देते थे और रोड पे क्या करते थे जो पीपल जाते थे वो क्या करते थे अपने हैंड्स को भी नीचे कर देते, अपने नीज को भी नीचे करके ऐसा पोस्टर वहाँ पर बना देते थे. और जब तक वो पास ना करे तब तक वो अपनी नज़रें और ना ही अपने नीज और ना ही अपने हैंड्स को ऊपर करते थे. द ट्रेन ड्रू नियर. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. तो जब ट्रेन नज़दीक को आती थी तो वहाँ पर क्या होता था कि उनका एक टॉल मैन रहता था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता था. तो वो क्या करता था वहाँ पर से चिल्ला के कहता था कि सभी लोग अपने नीज़ को डाउन कर दो, अपने नीज़ को डाउन कर दो और तब तक अपने नीज़ डाउन करके रहना जब तक कि यहाँ से प्रोसेसन पास नहीं हुआ. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the demos in the palkin drew near, the old man, taking a pitch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into flames. तो उसके बाद क्या होता है कि जो अचानक से क्या होता है जो लीडर होता है जो चिल्ला रहा होता है कि सब लोग अपने नीज डाउन कर लो, तो वो उसकी नज़र किस में पड़ती है कि ट्री पे जो ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है यानी कि जो गुड ओल्ड मैन बैठा हुआ रहता है उसकी नज़र उस पर पड़ती है और उसका मन करता है कि मैं उससे चिल्ला के उसको बोलूँ कि नीचे आओ. लेकिन जब वो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा है तो वो उसको अनदेखा कर लेता है और वहाँ से अपनी जो पालकी होती है, पालकी वो होती है जिसमें 4 लोग उसको लेके जाते हैं, एक बीच में बैठा रहता है. तो जब वो पालकिन पास्ट होती है तो तब जो ओल्ड मैन जैसे ही देखता है कि वो पालकिन पास्ट हो चुकी है वहाँ से तो ओल्ड मैन क्या करता है कि अपने बास्केट से ऐश का क्या लेता है, राख का एक पिंच लेता है, उसको क्या करता है ट्रीज में डाल देता है. और जैसे उस एशेस को ट्रीज में डालता है ट्रीज क्या हो जाता है, ब्लूज हो जाता है. The delighted demo ordered the train to be stopped and go out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to give him. He even invited him to his castle. तो जैसे ही वो डेमो देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया है कि जो ट्रीज है वो ब्लूज हो गया, तो ऑर्डर करता है ट्रेन को स्टॉप करने के लिए ताकि सभी लोग उस नज़ारे को देखें, उस खूबसूरत नज़ारे को देखें. और वो क्या करता है जो ओल्ड मैन होता है उसको थैंक कहता है, इतना
क्यूट सा वंडर करने के लिए, इतना क्यूट सा मैजिक करने के लिए। और वो उसको गिफ्ट में क्या देता है, सिल्क के कपड़े देता है, स्पंज केक्स देता है, फैंस देता है और बहुत से अलग अलग उसको क्या देता है, प्राइज भी उसको देता है एज अ गिफ्ट। और वो उसको इन्वाइट भी करता है कि वो उसके कैस्टल में आए, कैस्टल मीन्स उसके महल में आए। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife। तो उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है बहुत खुशी से अपने घर जाता है और ये सारी जो बातें होती हैं अपनी डियर ओल्ड वाइफ को बताता है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a Demos train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। और जैसे ये ओल्ड विक्ड मैन सुनता है ये सब स्टोरी, उनका नाइवर रहता है, वो क्या करता है, वो भी सेम मैजिक एसेस लेता है और हाईवे की तरफ चलता है और ट्रेन के आने का वेट करता है। और जैसे ही वो देखता है कि ट्रेन आने वाली है, वो क्या करता है, चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर नीलिंग डाउन करके बैठ जाता है। When the demo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the nose and eyes of Demos and his wife. Such sting and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो देखता है कि ट्रेन क्या हो गई उसके नीचे आने को है, तो वो क्या करता है, अपना जो एशेस रहता है वो क्या करता है, बास्केट से एशेस निकालता है और डाल देता है। और लेकिन जब वो एसेस डालता है तो ट्री तो ब्लूम होता नहीं है, उल्टा वहाँ पर क्या होता है, विंड के थ्रू जो एसेस होता है वो जो डेमोज रहता है और उसकी जो वाइफ रहती है उसके आंखों में, उनके नाक में चली जाती है, जिसके कारण उनको स्नीजिंग होने लग जाती है, उनको छींकें आने लग जाती है। और जो पूरा प्रोसेसन रहता है, यानी कि जो उनकी डिग्निटी रहती है, जो उनकी रिस्पेक्ट रहती है, पूरी वहाँ पर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और जो मैन रहता है जिसका ये बिजनेस रहता है, जो सबको देखता था और कहता था कि अपने नीज डाउन कर लो, वो क्या करता है, उस इंसान को बोलता है, पर ग्रीडी, वो जो ग्रीडी ओल्ड मैन रहता है उसको बोलता है कि नी डाउन करो। उसको क्या करता है, खींच के वहाँ से पेड़ से नीचे निकालता है और उसके जो बास्केट होता है और उसको कहाँ फेंक देता है, रोड के डिच में, यानी कि गड्ढे में फेंक देता है। उसको इतना मारता है कि उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in the peace of plenty, and both he and his wife lived to a green old age। तब उसके बाद क्या होता है, जो विक्ड ओल्ड मैन होता है वो वहीं पे क्या होता है, उस गड्ढे में ही मर जाता है। लेकिन जो काइंड फ्रेंड होते हैं डॉग के, वो क्या करते हैं, बहुत पीस और प्लेंटी के साथ, और दोनों क्या करते हैं, ग्रीन ओल्ड एज लाइफ को एंजॉय करते हैं। ग्रीन ओल्ड एज लाइफ का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होके, बहुत ज़्यादा हेल्थी होके, बहुत खुश होके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। And my dear student, this story explains that peoples are known by deeds they perform. The story also hints of magical realism along with themes of kindness, mythology, karma, and animals, fantasy, kindness, and society. I hope you all enjoy this story so well. Thank you.